हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा। आप देख रहे हैं मनी क्लासेस। चलिए चलते हैं सेट के सेकंड पार्ट की तरफ। हमने डिस्कस किया था कि सेट किस तरह से होते हैं और क्या उनके पार्ट्स होते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं सेट में यूज होने वाले नोटेशंस के बारे में। सबसे पहले अगर हम नोटेशंस को अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे तो हमें सेट के बाकी टॉपिक्स जो है इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे जो सेट में सबसे पहला नोटेशन है वो यूज किया जाता है बिलोंग्स टू। इस तरह से ये सिंबल होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। मतलब मैं आपको बताती हूँ क्या है, कुछ सिंबल्स में लिख लेती हूँ। इसी की तरह ही सिंबल है और यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉस कर दिया जाता है। इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, आगे चलते हैं। एक नोटेशन है इस तरह से, एक और नोटेशन है इस तरह से। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नोटेशन का मतलब है इज अ सबसेट ऑफ, इज अ सबसेट ऑफ। ठीक है, इस नोटेशन का मतलब है इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ। चलिए अब इनका मतलब देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए बी, इसमें है एलिमेंट 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एक और सेट में ले लेती हूँ बी, इसमें मैं एलिमेंट लेती हूँ 2 एंड 3। ठीक है, अब देखिए मैं इन दो सेट पे इनका सिंबल्स का आपको यूज करना सिखाती हूँ कि किस तरह से क्या सिंबल का यूज करके हम उससे क्या नतीजे पे पहुंचेंगे, क्या मतलब होगा उसका। मान लीजिए ये जब मैंने बिलोंग्स टू लिखा है, ये उसके एलिमेंट को शो करने के लिए यूज किया जाता है कि वो एलिमेंट उस सेट में है या नहीं। मान लीजिए मैं 1 2 3 एंड 4 मुझे पता है, लेकिन मैं चाह रही हूँ आपको दिखाना कि ये जो 2 है ये किसको बिलोंग्स करता है। एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है 2, उसको बिलोंग करता है। मान लीजिए मैं इसमें ये दिखाना चाह रही हूँ कि इसमें एक एलिमेंट है 5, क्योंकि इसमें 5 है ही नहीं तो मैं क्या यूज करूंगी, नॉट बिलोंग्स टू व्हाट ए। क्लियर है? तो बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू आपको क्लियर हुए। ये उनके एलिमेंट को शो करने के लिए यूज किए जाते हैं कि ये सेट के एलिमेंट हैं तो बिलोंग्स टू का सिंबल आप लगाएंगे, और अगर सेट के एलिमेंट नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू का आप सिंबल लगाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप इक्वल और नॉट इक्वल टू का सिंबल आप यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे। आगे चलते हैं, इज अ सबसेट ऑफ एंड इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ। इन दोनों बातों का मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास इन्हीं दोनों सेट्स का यूज करके मैं इन दोनों बातों का आपको मतलब बताती हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए और एक सेट है बी, और मुझे इसमें शो करना है इज अ सबसेट ऑफ। तो आपको यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि जो बी है सबसेट है ए का। क्यों? क्योंकि बी में वो दो एलिमेंट हैं जो ए में भी हैं। क्योंकि ए में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि ए बिलोंग्स टू बी है। हाँ, मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि बी बिलोंग्स टू ए है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, क्योंकि मैं सेट को बिलोंग्स करा रही हूँ तो मैं सेट को बिलोंग कराने के लिए ये सिंबल यूज नहीं करूंगी। मैं क्या सिंबल यूज करूंगी, ये वाला। इसका मतलब है इज अ सबसेट ऑफ। क्योंकि बी में ए के एलिमेंट है तो मैं ये कहूंगी कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बिल्कुल आप इसको इनइक्वालिटी के सिंबल से आप इसको मैच कर सकते हैं। जैसे हम यूज करते थे इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन। इक्वल के लिए नीचे हम इक्वल लगा देते थे। बिल्कुल सेम आप इसको बिल्कुल वैसे ही समझिए कि अगर मेरे पास कुछ एक सेट है जिसमें एलिमेंट हैं जो कि ए के अंदर भी हैं, और अगर वो इक्वल है तो इक्वल लगा दीजिए, अगर वो इक्वल नहीं है तो वो क्या बन जाएगा, मेरे पास एक
प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। यानी कि प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन भी यहाँ से आपकी क्लियर हो जाती है कि एक ऐसा सबसेट जिसमें एक एलिमेंट रहे जो उसके सबसेट से सेट से मैच ना करे। सबसेट में एक एलिमेंट ऐसा सेट में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो उसके सबसेट में ना हो, तो वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है। और इस सबसेट के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्या बोलते हैं इसको, सबसेट का ये जो सिंबल है इसी का नाम ही है इज अ सबसेट ऑफ, और इसके नीचे एक इक्वल का साइन है जैसे कि हम इनइक्वालिटी में यूज करते हैं। चलिए सबसेट में कुछ और भी सिंबल्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। पहले हम सिंबल्स के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको क्वेश्चंस में और डेफिनेशंस में देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक और सिंबल है, पहले हम वो देख लेते हैं, यू, और ये है रिवर्स क्यू, यू। इन दोनों का मतलब क्या है, ये यू बना है इसका मतलब होता है यूनियन, और जो डाउन बनाया गया है उल्टा यू बनाया गया है इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इनका मतलब क्या है। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए, मैं उसको इतने क्राइटेरिया, वो इतनी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। एक और सेट मैं ले लेती हूँ बी, ये है मेरे पास ए सेट, ये है मेरे पास बी सेट, यूनियन है, यानी कि इन दोनों को मिला दिया गया है। इसका मतलब यूनियन में क्या क्या ऑक्यूपाई होगा, ये ए का तो होगा ही होगा, और यूनियन है नाम से ही पता चल रहा है, तो यानी कि इतना हिस्सा हमारा ए और बी दोनों कवर करेंगे। दैट मीन्स ये सारा और ये बीच में जो कॉमन है वो, और ये सारा, क्लियर है। तो ए यूनियन बी हमारा टोटल हो गया। बात करते हैं इंटरसेक्शन की, ये है हमारे पास टोटल मिला के यूनियन। इंटरसेक्शन की बात करें तो जो उनमें कॉमन है, जो उसमें कॉमन पार्ट है सेट ए और सेट बी में, वो किसके अंडर आएगा, इंटरसेक्शन के अंदर आएगा। जैसे कि इसमें कॉमन क्या है, ए सेट के अंदर इतने हिस्से में बी का कोई पोर्शन नहीं है, बी सेट के अंदर इतने हिस्से में ए का कोई पोर्शन नहीं है। हाँ, इस ए में बी का इतना हिस्सा है और बी में भी ए का इतना हिस्सा है। दैट मीन्स ये जो पार्ट है ये कैसे शो होगा, ए इंटरसेक्शन बी से शो होगा, और ये जो टोटल पार्ट है ये किससे शो होगा, ए यूनियन बी से शो होगा। इतनी बात आप याद रखेंगे। ये सिंबल्स हैं, फॉर्मूलाज किस तरह से यूज होंगे हम आगे पढ़ेंगे। और भी सिंबल्स हैं जो कि हम सेट में यूज करते हैं, और वो क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सबसे बड़े सेट से बात करते हैं, शुरू करते हैं सी से। सी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। सी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। और अब हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा भी है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी। रियल एंड इमेजिनरी। सी कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करता है। याद रखिएगा जहां पर भी आपको कैपिटल सी दिख जाए, कैपिटल सी दिख जाए, वो क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। रियल और इमेजिनरी से मिलके बनाए तो रियल पार्ट जो है इसको हम सेट के अंदर रियल नंबर से ही शो करते हैं। यानी कि अगर कैपिटल आर आपको दिख जाता है तो आप क्या समझ लेना, उसको रियल नंबर का सेट है वो। आगे चलते हैं रियल में। इसमें रियल नंबर्स में हम क्या देखते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर देखते हैं। तो रैशनल नंबर के लिए सेट में क्या नोटेशन है, कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू किसको शो करती है, रैशनल नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को। आगे चलते हैं रैशनल नंबर में हमने क्या नंबर सिस्टम में भी पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स के अंदर इंटीजर्स आते हैं, और इंटीजर्स को हम सेट में z से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, z से शो करते हैं। किसको, इंटीजर्स को, जिसमें हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। पॉजिटिव नंबर्स और जीरो को मिलाकर हम क्या यूज करते थे, होल नंबर्स यूज करते थे। और पॉजिटिव नंबर्स को हम नेचुरल नंबर के अंदर रखते थे।
नेचुरल नंबर्स के लिए हमारे पास नोटेशन क्या है सेट्स के अंदर, एन, कैपिटल एन। याद रखिएगा ये सारे सिंबल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट यूज होते हैं। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाता है क्या नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि इंटीजर्स का एक पॉजिटिव पार्ट है जो क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर्स है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। पूछ लिया जाता है सबसेट नॉट अ सबसेट, इसका रिवर्स भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। कहाँ पर? सेट के अंदर।